नमस्ते। पेट्रोल के दाम तो रॉकेट बने हुए हैं ना। और ऐसे में हम सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, सबसे ज्यादा माइलेज कौन सी गाड़ी देती है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इंडिया की 2025 की टॉप 10 माइलेज मशीन्स के अल्टीमेट काउंटडाउन के साथ। और भाई गाड़ी कितना देती है, ये सवाल अब इंडिया का नेशनल क्वेश्चन बन चुका है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक इमोशन है, खासकर जब गाड़ी चलाने का खर्च दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 34.43 किलोमीटर्स प्रति किलोग्राम। यकीन करना मुश्किल है, राइट? पर यह बिल्कुल सच है। यह है इंडिया के नंबर 1 माइलेज चैंपियन का ऑफिशियल सर्टिफाइड फिगर। अब ये कौन सी गाड़ी है? उसके लिए तो आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। ओके, तो काउंटडाउन शुरू करने से ठीक पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। इस पूरी लिस्ट पर बेसिकली सिर्फ 2 टेक्नोलॉजीज का राज है। माइलेज का ताज जीतने के लिए असली लड़ाई इन्हीं दोनों में है। एक तरफ है एडवांस सीएनजी और दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। आइए फटाफट देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। तो देखिए, टीम सीएनजी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कम अपफ्रंट कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट तो मतलब सिर्फ ₹2.5 प्रति किलोमीटर। क्या बात है। हाँ, इसके साथ रिफ्यूलिंग नेटवर्क अभी भी ग्रो कर रहा है और बूट स्पेस के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वही दूसरी तरफ टीम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करें तो अपफ्रंट कॉस्ट ज्यादा है, पर रनिंग कॉस्ट फिर भी ₹3.5 प्रति किलोमीटर के आसपास ही है। और इसके फायदे, कोई रिफ्यूलिंग की लाइन नहीं और शहर में आपको मिलती है एकदम साइलेंट इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी ड्राइव। अच्छा, कभी सोचा है कि ये हाइब्रिड और ग्रैंड विटारा जैसी हाइब्रिड गाड़ियां इतना कमाल का माइलेज देती कैसे हैं? इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि सॉलिड इंजीनियरिंग है, जिसे कहते हैं एटकिंसन साइकिल। अब सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा इंजन है जो रॉ पावर से ज्यादा माइलेज को प्रायोरिटी देता है। ये फ्यूल के हर कतरे से लिटरली ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निचोड़ लेता है। तो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, अब बारी है मेन इवेंट की। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 माइलेज चैंपियंस का अल्टीमेट काउंटडाउन नंबर 10 से। लेट्स गो। और नंबर 10 पर एंट्री मारती हैं 2 एसयूवी ट्विन्स, टोयोटा हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा। इनका सर्टिफाइड माइलेज है 27.97 किलोमीटर प्रति लीटर। मजे की बात यह है कि ये इस पूरी लिस्ट की अकेली गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पर चलती हैं। इनका यूएसपी, शहर में एकदम शांत ईवी जैसी ड्राइव और रेंज की कोई चिंता ही नहीं, मतलब एक नो कॉम्प्रोमाइज एसयूवी एक्सपीरियंस। नंबर 9 पर है टाटा मोटर्स का एक जबरदस्त इनोवेशन, टियागो और टिगोर आईसीएनजी एएमटी, जिनका माइलेज है 28.06 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। यहां टाटा ने सीएनजी की 2 सबसे बड़ी परेशानियों को सॉल्व कर दिया। पहला, अपने ट्विन सिलेंडर टेक से बूट स्पेस बचा लिया, और दूसरा, एएमटी गियरबॉक्स देकर ट्रैफिक में क्लच दबाने का झंझट ही खत्म कर दिया। यह है इंडिया की पहली सीएनजी ऑटोमेटिक। अब आते हैं नंबर 8 पर, और यहाँ है स्टाइल आइकॉन्स मारुति फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइसर सीएनजी 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के शानदार माइलेज के साथ। ये गाड़ियां इस बात का सबूत हैं कि माइलेज वाली कार बोरिंग हो ये जरूरी नहीं। फ्रॉन्क्स का जो एरोडायनामिक कूपे एसयूवी डिजाइन है ना, वो सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, बल्कि हवा को बेहतर तरीके से काटता है, जिससे माइलेज भी बढ़ता है। सो इट्स एफिशिएंसी विद स्टाइल। और इसके साथ ही हम एंटर कर चुके हैं 30+ क्लब में। जी हाँ, नंबर 7 पर हैं प्रीमियम हैचबैक्स मारुति बलेनो और टोयोटा ग्लांजा सीएनजी, जिनका एआरआई फिगर है 30.61 किलोमीटर पर केजी। इसका मतलब साफ है, अब कम रनिंग कॉस्ट के लिए फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं। इन गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग्स और टच स्क्रीन जैसी प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं। नंबर 6 पर है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो 32.73 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के माइलेज के साथ। देखो, इसकी सक्सेस का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एक बहुत ही एफिशिएंट इंजन और एक बेहद हल्की बॉडी, और नतीजा रनिंग कॉस्ट सिर्फ ₹2.30 प्रति किलोमीटर। वाओ, यह है इंडिया की सबसे अफोर्डेबल माइक्रो एसयूवी। लिस्ट के हाफवे मार्क पर नंबर 5 पर है सबकी फेवरेट न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट सीएनजी 32.85 किलोमीटर पर केजी के माइलेज के साथ। यहां असली गेम चेंजर है इसका बिल्कुल नया जी सीरीज 3 सिलेंडर इंजन। ये इंजन खास तौर पर शहर की ड्राइविंग के लिए बनाया गया है, जहां ये कम स्पीड पर भी बेहतरीन टॉर्क और जबरदस्त एफिशिएंसी देता है। टॉप 3 से बस एक कदम दूर नंबर 4 पर है नई मारुति सुजुकी डिजायर सीएनजी, और इसका माइलेज फिगर देखिए 33.73 किलोमीटर पर केजी। इस गाड़ी ने तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाकर एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका सेडान शेप स्विफ्ट के हैचबैक शेप से ज्यादा एरोडायनामिक है, इसीलिए ये और भी ज्यादा माइलेज देती है।
यह है एक कंप्लीट पैकेज, सेफ्टी, स्टेटस और जबरदस्त सेविंग्स। और अब वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, पोडियम फिनिशर्स, इंडिया के टॉप 3 माइलेज चैंपियंस। अगली 3 गाड़ियां इंडिया में फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ही बदल देती हैं। तो क्या लगता है नंबर 1 कौन होगा? ब्रॉन्ज मेडल जाता है मारुति सुजुकी अल्टो K10 को। 33.85 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के सर्टिफाइड माइलेज के साथ यह है असली इन्फ्लेशन बस्टर। इसका रनिंग कॉस्ट है सिर्फ ₹2.36 प्रति किलोमीटर, इसीलिए ये आज भी हजारों लोगों की पहली पसंद है। और रनर अप पोजीशन यानी सिल्वर मेडल जाता है इंडिया की फैमिली फ्रेंडली माइलेज किंग मारुति सुजुकी वैगन आर को। इसका माइलेज है 34.05 किलोमीटर प्रति किलोग्राम। इसका जो लेजेंडरी टॉल बॉय डिजाइन है ना, वो माइलेज से बिना कोई कॉम्प्रोमाइज किए अंदर इतना स्पेस देता है कि बस मजा आ जाता है। और नंबर 1 गोल्ड मेडल विनर 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के एक अनबिलीवेबल अनमैच्ड माइलेज के साथ इंडिया का अनडिस्प्यूटेड माइलेज चैंपियन है द मारुति सुजुकी सेलेरियो। तो सेलेरियो ने ये करिश्मा किया कैसे? इसके पीछे हैं 3 जबरदस्त इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। पहला, ग्राम स्ट्रैटेजी, मतलब गाड़ी के हर छोटे बड़े पार्ट से वजन कम करने का जुनून। दूसरा, 3D ऑर्गेनिक डिजाइन, एक ऐसी एरोडायनामिक बॉडी जो हवा को मक्खन की तरह काटती है। और तीसरा, कूल्ड EGR टेक, ये एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो फ्यूल की हर बूंद से आखिरी कतरे तक एनर्जी निचोड़ लेती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी खुद ब खुद बयां कर रही है। टॉप 5 में सिर्फ CNG का दबदबा है और सबका माइलेज 32 किलोमीटर पर केजी से ऊपर है। अब इसकी तुलना कीजिए नंबर 10 पर मौजूद हाइब्रिड SUV से। माइलेज अच्छा है, पर सिलेरियो से कीमत में लगभग 10 लाख रुपए ज्यादा है। ये फर्क साफ बताता है कि आज इंडिया में असली माइलेज किंग कौन है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी माइलेज कार किसके लिए सही है? अगर आप एक हाइपर माइलर हैं जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स मैटर करती हैं, तो सिलेरियो, वैगन आर या अल्टो K10 आपके लिए बनी है। अगर आप एक नो कॉम्प्रोमाइज फैमिली हैं जिसे फीचर्स और सेफ्टी भी चाहिए, तो नई 5 स्टार डिजायर या फन टू ड्राइव स्विफ्ट चुनें। और अगर आप एक टेक एंड कंफर्ट सीकर हैं जिसे क्लच का झंझट नहीं चाहिए, तो टियागो AMT और CNG की लाइनें नहीं चाहिए, तो हाई राइडर बेस्ट है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो सिलेरियो साफ तौर पर विनर है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर हम एक ओवरऑल होलिस्टिक पैकेज की बात करें जिसमें 5 स्टार सेफ्टी हो, एक सेडान वाला स्टेटस हो और साथ में जबरदस्त सेविंग्स भी हों, तो मेरे हिसाब से असली विनर बनकर उभरती है नई जनरेशन की डिजायर। और जाते जाते आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं, CNG या हाइब्रिड? आपको क्या लगता है, लंबी रेस में इंडिया की माइलेज की जंग कौन सी टेक्नोलॉजी जीतेगी? टीम CNG या टीम हाइब्रिड? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।